कर उपकार को, उपकार कर उपकार को, उपकार कर उपकार को, उपकार से ही जीत लो, उपकार से ही जीत लो, और जीवन के इस व्यवहार को व्यवहार से ही ना करेंगी काम तुम्हारी तीर और तलवार जे, ना करेगी काम तुम्हारी तीर और तलवार जे, ना करेगी काम तुम्हारी अरे तीर और तलवार जे। जीतना चाहो तुम्हें व्यवहार से ही जीत लो, व्यवहार से ही जीत लो। देखिए छोटी सी बात कहूँगा, न मैं गाता हूँ न बजाता हूँ, मुद्दे तो हो जाते तो भूल जाता हूँ। ना करेंगी काम तुम्हारी तीर और तलवार जे, तीर और तलवार ये, और जीतना चाहो जिसे तुम प्यार से भी जीत लो। कोई बात नहीं, अब बात करते हैं। अच्छा कागज कहाँ है? कोई बात नहीं, चलो खाना। बुरे वक्त का हमला हो, अब जब बुरे वक्त का हमला हो, उस पर चलती बात नहीं, उस पर चलती बात नहीं, कौशल्या रहती हंसी खुशी करके कहीं होती सौत नहीं, अरे कौशल्या रहती हंसी खुशी करके कहीं होती सौत नहीं। बन को जाते राम लखन, वो नहीं बन को जाते राम लखन, नहीं बन को जाते राम लखन, तो मन पीड़ा होगी बहुत नहीं, मन पीड़ा होगी बहुत नहीं, मन पीड़ा होगी बहुत नहीं, मन पीड़ा होती बहुत नहीं। पुत्र गृह में दशरथ की दुल्हन जो होती मौत नहीं। खुशी का है अगर क्या करूं, नहीं कोई मेरी खुशी ना ठिकाना, मेरे आंसू
इनकी खासियत क्या थी? सही लक्ष्मण इनकी खासियत क्या थी? एक दूसरे से इनकी खासियत दोनों क्या थी, ज्यादा समझ नहीं लूंगा। एक दूसरे से इनके मिलते थे श्रीमन, एक दूसरे से इनके मिलते थे मन। एक शहीद और लक्ष्मण, एक मुसलमान एक हिंदू, एक दूसरे से इनके मिलते थे श्रीमन। एक इनमें राम था, एक इनमें लक्ष्मण, एक इनमें राम था, एक इनमें लक्ष्मण, एक इनमें राम था, एक इनमें लक्ष्मण। एक इनमें राम था, एक इनमें लक्ष्मण। रामी भाई एक दूसरे के, ये गला तो काम नहीं करता है। एक दूसरे के काम, एक दूसरे के काम आपस में आए हम, एक दूसरे के काम आपस में आए हम, तो जिधर पाप होता है उधर पहुंच जाएगा। आज मुझे अगर 50 रुपए की जरूरत है और किसी ने मेरी मदद कर दी तो मैं दलदल में नहीं फंसूंगा, लेकिन 1000-2000 की जरूरत है, मेरी बीवी बीमार पड़ी भाई साहब, 2000 की जरूरत है, बोले कागज है का मकान के? अरे भड़को मैं तो पहले किराए में रहूं, कागज होते तो तू और चले आते। तो कहना क्या, एक दूसरे के काम आपस में हैं हम, तो जिधर पाप होता है उधर कौन जाएगा। अरे आज अपने आपको सुधारने, अरे दूसरा तो कल अपने आप सुधर जाए। एक बात और, तेरे चेहरे मेरे को जादू है। आदमी लक्ष्मण साहब वो शख्सियत है, दुश्मन से भी दुश्मन को पानी पानी कर दिया है। तेरे चेहरे मेरे वो जादू है, मैं तेरी ओर खिंचा आता हूँ। जाना होता है और मैं तेरी बड़े भाई अमीर ही तमाम बातें होती हैं, अमृत के तरीके से लोग कहते हैं। वो कहावत है, वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, वक्त इंसान का अपमान करा देता है। और वक्त से बचे रहो ए हमारे दोस्तों, क्योंकि वक्त ही तो इंसान की पहचान देता है। एक दूसरे से इनके मन के वो मन, एक दूसरे से इनके मिलते थे मन। एक इनमें राम था, एक इनमें लक्ष्मण, एक इनमें राम था, एक इनमें लक्ष्मण, खासियत क्या थी इन लक्ष्मणों की? देखो गया भय बढ़ाना था, गया अब इनकी लक्ष्मणों की खासियत क्या थी? अरे एक कलम के सिपाही तीनों, कलम के
सिपाही तीनों नहीं थे जीवनों भर। कलम के सिपाही तीनों रहे जीवन। कलम के सिपाही तीनों, अरे कलम के सिपाही बिताया है जी। कलम के सिपाही इन्होंने पूरी कलम रसियाबाजी में अपने जीवन को बता दिया, बिताया है जीवन। तो इसलिए कहा मान दुश्मनों के, मान दुश्मनों के घर में लजाते गए, मान दुश्मनों के घर में लजाते गए हैं। रसियों में बजा के भी कहूंगा, मैं कोई कलाकार नहीं, कोई गवैया नहीं, आपके चरणों की धूल हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी कलाकार, जितने भी उस्ताद खलीफा रसियों के और वाद्य कलाकार जितने भी आज यहाँ मौजूद हैं, इकट्ठे हुए हैं, हमारे उस्ताद लक्ष्मण चौधरी जी की बदौलत मैं सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करके उनको नमस्कार करना चाहूंगा, सभी के चरणों में बार बार वंदन करना चाहूंगा। 4 लाइन कहूंगा केवल। एक गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, गुरुदेव 100 साल पहले, सुनील भैया 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, दिल बेकरार था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, दिल में करार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने राधा जी, शायद लोग सुनने वाले बुरा न माने, ये लक्ष्मण उस्ताद की एक खास बात थी कि बोले बेटा सरस्वती हमेशा उसके पास रहती है जो सत्य के रास्ते पे चलता है, और जो सत्य का रास्ता नहीं अपनाता उसके पास सरस्वती कभी रहती नहीं है। तो सच्चाई कह रहा हूं रावत जी। सत्तो शर्मा अतरौली वाले, मैंने इतने सी उम्र से रसिया गाया है, और शायद इस समय जितने भी रसिया वाले हैं सबसे पुराना मैं गा रहा हूं गुरु लोगों को छोड़ के, जो मेरी हम उम्र है। तो सबसे पहला रिकॉर्ड गुरु सत्तो शर्मा और विजेंद्र शर्मा का बना, 1 महीना 4 दिन रसिया गाने का लगातार एक ही अखाड़े थी। उसके बाद में भगवान ने उनको हमसे छीन लिया, तो उसके बाद में दूसरा जो रिकॉर्ड बना 28 दिन लगातार रसिया गाने का, वो चौधरी लक्ष्मण उस्ताद ने बनाया था आदरणीय गुरु विजेंद्र शर्मा जी के साथ। तो मैं जो बात करूंगा वो इस समय की नहीं, पहले भी और आज भी और कल भी। सुने, ऐसी कलम चलाएंगे रस्सियों में और जैसे कि मुनादी बाती है, हर रसिया लेखक को रोका था जिसने भी आंधी काटी है। लक्ष्मण उस्ताद ने, अरे जिसने भी आंधी काटी है, और हकीकत कहूंगा रसिया तो बहुत लोगों ने गाए। ऐसी पाली तारी दंगल में जो काऊ में खीर न रानी चाहती है, और केवल बस लक्ष्मण चांदी बारन नहीं रसियन में चांदी काटी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा,
मैंने कल परसों रामवीर उपाध्याय की मीटिंग में भी कहा था कि ये विभूतियां ऐसी होती हैं, ये कभी मरती नहीं है, ये हमेशा जिंदा रहती हैं। मुकेश भाई, कैसे जिंदा रहती हैं? मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सुने। अरे अच्छे बच्चे, रावत जी, अच्छे बच्चे हरदम देखो माओ के दिल में रहते हैं, और जो नाम गाम का करते हैं वो गांव के दिल में रहते हैं, वो गांव के दिल में रहते हैं। वो शब्द जड़े मोती जैसे रचनाओं के दिल में रहते हैं। और बाकी लक्ष्मण उस्ताद से अगर प्यार करते थे, लाइन पे एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा। जो शब्द जड़े मोती जैसे रचनाओं के दिल में रहते हैं। और चाचा, लेखक न कभी भी मरते हैं, वो श्रोताओं के दिल में रहते हैं। के लक्ष्मण उस्ताद तुम्हारा पहले भी और आज भी के रसियाबाजी में लक्ष्मण, रसियाबाजी में लक्ष्मण उस्ताद का नाम था। केवल तालियां इस आदमी के लिए बजा देना। मुझे आज भी याद है जब जंगलगंज में कहा गया जे पता ही नहीं, जब जंगलगंज में दंगल हो रहा था तो मेरे पिताजी की एक चीज थी कि बोलो काशीराम माया कहाँ मिलेगी। उसका जवाब किसी रसिया वाले पे नहीं हुआ। नहीं, सबसे पहले जंगलगंज में प्रमोद भैया ने गाया था और लक्ष्मण उस्ताद ने रखा था कि शर्मा जी तुम जा रखोगे पाम, ये माया वहां मिलेगी। है तो मेरा तो प्रणाम है और कहना कि रसियाबाजी में लक्ष्मण उस्ताद का नाम था, उस्ताद का नाम था, जो आज भी है और साहब गलत तो मैं कह रहा हूं। जब तक ये रसिया नहीं है तब तक लक्ष्मण उस्ताद को बुलाने वाला कोई नहीं होगा। कहाँ है गंगाराम उस्ताद? के राम राम सब कहते हैं, राम राम सब कहते हैं, पर लक्ष्मण सा भैया नहीं होगा, लक्ष्मण सा भैया नहीं होगा, लक्ष्मण सा भैया नहीं होगा। झिंगा गुरु, अरे आप लोगों से सीखा है यार, मैं कोई कलाकार थोड़ा ही। राम नाम सब कहते हैं, लक्ष्मण सा भैया नहीं होगा। और हकीकत कह रहा हूं, आप भी बैठे हैं इस प्रेरक दल में, फिर से पैदा लक्ष्मण उस्ताद सा लिखैया नहीं होगा, उस्ताद नहीं होगा। देख नए रसिया लिखवा के खेलों पर कबवाते थे, रसिया लिखवा कर खेलों पर कबवाते थे। हमारे उस्ताद और नए रसिया लिखवा कर खेलों पर कबवाते थे। बेटा दे, मैं एक ऐसा कलाकार हूं, अगर मेरी गलती होगी तो बताता हूं। आखिरी दंगल मेरा हुआ था बड़े गांव में, ऐसा फंसा करके दंगल जो मैंने गाया था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझको अपने पापा याद आ गए थे उस दिन। सही बता रहा हूँ तुम्हारी कथा। सुबह 11 बजे तक दंगल हुआ था बेटा थे। और हकीकत बात यही है, हकीकत बात कलाकार अब रसियाबाजी में रहे कर, कलाकार खिच्चो आटे वालों में तो कलाकार ये दोनों भाई बैठे हुए सुनी।
अब रसिया कहाँ है? हम तो जैसो आ जाए, कल को छोड़ा उस्ताद ने टाल ठोक तो आ रहा है, तेरा हाथ भी नहीं आ सकता है। पर मैं इतना जानता हूँ, जो गुरु लोग नाम कर गए वो हम कभी जीवन में नहीं कर सकते। मोहब्बत तो बजा सकते हैं। तो सुनो, अगर आपने कह दी है तो मैं 4 लाइन ऐसी बोलूंगा। पहले सुन ले ना, 1 मिनट, 4 लाइन सुन ले। सुनील, अपने दिल को थाम जी, कहे गंगा राम जी। अरे लिख के ऐसे लेख गए और पाए बड़े बड़े देख गए। शायरों में शायर, ये शायर महान थे। शायर में शायर, ये शायर महान थे। शायर में शायर, ये शायर महान थे। और अपने दिल को थाम जी, कहे गंगा राम जी। एक तो गंगा राम उस्ताद, कहे गंगा राम जी बुल्लेर वाले। अरे अपने दिल को थाम जी, कहे गंगा राम जी। क्या? अरे दोस्त मेरे पक्के पर वो आदमी महान थे। आगे की लाइन, ज्यादा समय नहीं है बेटा। अरे इस तरह के गीतकार, बड़ी बड़ी तजुर्बेकार गीत लिखे। अरे इस तरह के गीतकार करते थे सबको प्यार। लक्ष्मण उस्ताद देखो गुरु बेतुआन थे। इस लाइन पे गौर कर जरा अलीगढ़ वालों। लक्ष्मण गुरु देखो बड़े बेतुआन थे। और अलीगढ़ में जैसे है नीरज कवि, अरे जैसे है नीरज कवि और वह नवेंद्र जैन। इतनी बड़ी बात कह करके जा रहा हूं। अरे जैसे है नीरज कवि और वह रविंद्र जैन, ऐसे लक्ष्मण चौधरी अलीगढ़ की बात थे। जो आटे वालों के उस्ताद, मेरी भी 4 लाइन सुनो तो मैं गावे लागना। क्यों नहीं जाने वाले लाल? अभी ये बच्चे नहीं जाने कि मेरे तो करो, रोवत ही चलो हुआ है। लेकिन 4 लाइन फिर बोलूंगा। रुक जाए 1 मिनट, पहले सुन ले। रुक जा, रुक जा। तेरी बातें मैं कह रहा हूँ, जो तू करना चाह रहा है बता दे, मैं बता रहा हूँ। के नए नए रसिया लिख कर जब खेलों पर घबराते तो बड़े बड़े रसिया वाले पानी मांग जाते थे। बड़े बड़े बेटा, जो कलाकार की बात को नहीं समझ पाए वो कलाकार कैसा? तू इसी बात को कहना चाह रहा था कि बड़े बड़े रसिया वाले पानी मांग जाते थे। और अलीगढ़ का हर एक लेख, पहले भी अलीगढ़ का हर एक लेखक आपका गुलाम था। आपका गुलाम था, आज भी है और कल भी। आखिरी बंद बोलूंगा, आखिरी बंद बोलना बाद में। अच्छा, इसी बात पे मुझे गुरु की बात याद आ गई। आज जो मुझे उस्ताद बना के गए वो इसी बात पे बना के गए। बेटा, घर घर में घाट घाट पे दलाली चल रही है, लेकिन मैं जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन दलाली ना दूंगा ना किसी से दूंगा। और आज के बाद तुझे छूट दे रहा हूं, क्योंकि आजकल के उस्तादों मेरी बब्बर के न रहे। तेरी उम्र के सब गवैया है, तू दैयो और लइयो, पर अखाड़े को नाम जरूर चलियो। और ये हकीकत बात है, तुम्हारा मेरा दंगल हुआ था बड़े गांव, जिसमें ये हम दोनों गए थे। उसी दिन का ये दिन है कि मैं तड़प रहा हूं। क्यों कर रहा था? उसी दिन मेरी उनकी थोड़ी सी, मेरा उनसे आदत थी लड़ने की, और उनकी आदत थी कि जूता मारने की। और भगवान कसम, सुने
क्या बात कह रहे हो तो मेरे पास फोन पहुंचो कि मनोज शर्मा मेरे चेला ने गलती कर दी है और मैंने ये काम कर दो। मैं तुम कौन हो तो कर व्यवहार बोले क्यों? मैं तुम तो बाप हो, हम तो बेटा करेंगे, देखो छू करेंगे। कोई चिंता मत कर। सुन देख, मेरा अखाड़ा भी लगा हुआ है और मेरा भाई भी बैठा हुआ है मुकेश। मैं भी वचन देता हूँ और ये मुकेश भी वचन देता है। जब मैंने दे दिया तो उसने भी दे दिया। अगर मेरी जान की खून की भी जरूरत पड़ेगी तो तेरे लिए आधी रात पे तैयार रहेंगे हम दोनों। भजन शर्मा का अंश है तुम और बात वाले हो तो कसम खाओ कि हाँ मैं तेरा साथ दूंगा। मिला हाथ। मगर सुने, तुम्हें लक्ष्मण उस्ताद की कसम है, रसिया मिलके ना होंगे, रसिया तो कुश्ती तेरी होंगे। तुमको भी कसम थी और मैंने ये भी कहा था बड़े गांव में कि जिस दिन लक्ष्मण उस्ताद मुझसे ये कहेंगे कि मिलकर गाना है उस दिन अपनी रसियाबाजी छोड़कर घर पे बैठूंगा। लक्ष्मण उस्ताद ने एक शिक्षा दी, या तो मार के आइयो या खुद मर जाइयो, मैं तेरी लाश उठा लाऊंगा पर गिरूंगा नहीं कहीं, पर गिरूंगा नहीं। है भाई, ये मुकेश शर्मा गवाह है इस बात के। देखिए, सबसे प्रथम गुरु की बात ये थी कि दलाली न लेना न किसी को। इसी क्रम पे चलोगे तो अच्छा ही पाओगे, इसी क्रम पे चलोगे, न तो किसी की दलाली लेना न किसी को दलाली देना। ना मैं ले बेटा और ना मैं दे रहा हूँ। छोड़ो, छोड़ दे। देखो मेरी एक बात सुनो, आपके उस्ताद का दंगल है, इन बातों को खत्म करो। लेना देना क्यों? मैं तो एक ही बात जानता हूँ जो गुरु लोगों ने बताई है कि जो आदमी जैसा करेगा इस बात को ध्यान रखना। अरे कौन ले रहा है? लेने वाला कोई नहीं है, देने वाला तो ये ऊपर वाला है। और जब ये देता है तो कोई माई जला रोकने वाला पैदा। आइए आखिरी बंद बोलूंगा, उसके बाद जैसा भी आदेश कमेटी का। चाचा, रस्सियों का इस दुनिया में जब तक काम रहेगा, रस्सियों का जब तक इस दुनिया में नाम रहेगा। और अगर मेरी बात आपके दिल को छू जाए, क्योंकि आपके गांव के एक ऐसे लेखक जिन्होंने आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में कर दिया, आज रसिया पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, और आज भी ये मेरे भाई जरूर दिखाएंगे। एक बार इन यूट्यूब वालों के लिए जो आपकी और हमारी बातों को जनता में पहुंचाते हैं, तालियां बजा करके जरा इनका स्वागत किया जाए। ये रस्सियों का इस दुनिया में जब तक काम रहेगा, चाचा तब तक अमर ये ईसनपुर प्यारो काम रहेगा। अरे तब तक और लास्ट में, क्योंकि मेरे गुरु के साथ बहुत अच्छी कलम करती थी इनकी, कि विजंदर गुरु का इनके पहले भी विजंदर गुरु का इनके चरणों में प्रणाम था। विजंदर गुरु का इनके चरणों में प्रणाम था, चरणों में प्रणाम था। आज भी